H1. Solo Leveling. The Return of Yesh. H2. Chapter 23. तैयारी का समय. HR. Chapter 22 के बाद. Battlefield खाली हो चुका था. लेकिन जो हुआ था, वो जिनवू के दिमाग से नहीं जा रहा था. उस हाई मॉनर्क की प्रेजेंस, उसका अटैक, और यश. वो कौन था? जिनवू ने धीरे से कहा. HR. उसने अपनी शैडो आर्मी को देखा. पहले उसे लगता था कि ये काफी है, लेकिन अब ये काफी नहीं है. उसने डीप सांस ली. HR. मुझे और स्ट्रांग बनना होगा. HR. अगले कुछ दिनों में जिनवू ने खुद को पूरी तरह ट्रेनिंग में डाल दिया. छोटे डंजन्स, मिड रैंक गेट्स, हर जगह वो गया. लेकिन इस बार इसका फोकस सिर्फ जीतना नहीं था. वो सीख रहा था. हर फाइट में वो टाइमिंग इंप्रूव करता, कोऑर्डिनेशन परफेक्ट करता, और सबसे जरूरी शैडो एक्सट्रैक्शन को रिफाइन करता. अब उसकी आर्मी पहले से कई गुना बड़ी थी. हर सोल्जर स्ट्रॉन्गर. एक डंजन के अंदर जिनवू खड़ा था. उसके सामने मल्टीपल मॉन्स्टर्स. चलो, उसने कमांड दिया. स्प्रेड. इस बार उसकी शैडोज अलग अलग डायरेक्शंस में फैली. परफेक्ट कोऑर्डिनेशन. कुछ ही सेकंड में फाइट खत्म. जिनवू ने डीप सांस ली. मैं बढ़ रहा हूं. लेकिन उसके दिमाग में अभी भी एक सवाल था. क्या ये काफी होगा? दूर यश खड़ा था. वो जिनवू को देख रहा था. उसकी आंखों में गहरी सोच थी. तो ये खुद को पुश कर रहा है. उसने धीरे से कहा, अच्छा है. लेकिन उसकी नजर अचानक बदल गई. इस बार उसने कुछ और महसूस किया. मॉनार्क एनर्जी फिर से गैदर हो रही थी. लेकिन इस बार ये केओटिक नहीं थी. RPP. ये ऑर्गेनाइज्ड थी. तो अब ये स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं. RPP. यश ने अपनी आंखें बंद की. और एक पल के लिए उसके दिमाग में झलक आई. पुरानी दुनिया की झलक आई. स्पेस खोल रही थी. एक बैटलफील्ड जहां काउंटलेस वॉरियर्स लड़ रहे थे. स्पेस टूट रही थी. और वो उसके बीच में खड़ा था. 10 लाख साल, 10 लाख साल. उसने धीरे से कहा. और फिर भी इतिहास खुद को दोहरा रहा है. उसने आंखें खोली. और लेकिन अब ये स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं. मैं इसे खत्म करूंगा. उसी समय आसमान फिर से कांपा. इस बार कोई रैंडम क्रैक नहीं. एक परफेक्टली स्टेबल गेट खुला. रेड एनर्जी कनफ से हो रहा है. और अब आहें खोली है. मल्टीपल प्रेजेंसेस. यश की आंखों में सीरियसनेस आई. और ये आ रहे हैं. बैटलफील्ड पर जिनवू ने भी इसे महसूस किया. उसने ऊपर देखा. ये उसके शैडोज रिएक्ट कर रहे थे. हंटर एसोसिएशन पैनिक में. मल्टीपल हाई लेवल सिग्नेचर्स डिटेक्टेड. ये आर्मी है. गेट से मॉनार्क फोर्सेस उतरने लगी. लेकिन इस बार वे रैंडम नहीं थे. वे ऑर्गेनाइज थे, जैसे एक असली सेना. यश ने एक कदम आगे बढ़ाया. तो फाइनली वॉर शुरू हो गया. जिनवू ने अपनी शैडो आर्मी को देखा. तो ये मोमेंट है. उसने डीप सांस ली. मैं तैयार हूं. दूर बैलेंस कीपर भी जाग गया. गोल्डन लाइट फिर से आसमान में फैली. अब तीनों शक्तियां एक ही बैटलफील्ड की तरफ बढ़ रही थी. और इस बार कोई पीछे नहीं हटेगा. वो फटा हुआ था. एक विशाल गेट जिससे मॉनार्क आर्मी उतर रही थी. इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं था. ये वॉर था.
शहर के बाहर बैटलफील्ड बन चुका था। हंटर्स लाइन में खड़े थे, उनके सामने मोनार्क आर्मी, अनगिनत क्रीचर्स, ऑर्गेनाइज्ड, स्टेबल और खतरनाक। हंटर एसोसिएशन की आवाज गूंजी, सब लोग तैयार हो जाओ। लेकिन डर साफ था, क्योंकि ये फाइट उनके लेवल से बाहर थी। उसी समय जिन वो आगे बढ़ा, उसकी शैडो आर्मी उसके पीछे खड़ी थी। अब वो अकेला हंटर नहीं था, वो एक आर्मी का लीडर था। उसने सामने देखा तो ये मोमेंट है। उसने हाथ उठाया, अटैक, और युद्ध शुरू हुआ। सिया सिया खा, शैडो आर्मी और मोनार्क आर्मी सीधे टकराई। पहला इंपैक्ट, हारी, जमीन कांपी, हवा फट गई। लेकिन जिनवू पीछे नहीं हटा, वो आगे बढ़ा। हर अटैक प्रिसाइस, हर मूवमेंट कंट्रोल्ड। उसकी शैडोज परफेक्ट सिंक में थीं। एक मॉन्स्टर गिरा, फिर दूसरा, लेकिन मोनार्क आर्मी एंडलेस लग रही थी। दूर यश खड़ा था, वो बैटलफील्ड को देख रहा था। उसकी आंखों में कैलकुलेशन थी, ये अभी शुरुआत है। उसने देखा जिनवू लड़ रहा है, तो ये खुद को प्रूव कर रहा है। लेकिन अचानक बैटलफील्ड कांपा। इस बार एक हैवी प्रेजेंस उतरी। मोनार्क कमांडर फिर से, लेकिन इस बार अकेला नहीं, उसके साथ और भी हाई लेवल मोनार्क्स। टर्स फ्रीज हो गए। जिनवू रुका। उसने ऊपर देखा। ये उसकी इंस्टिंक्ट्स अलर्ट हो गई। मोनार्क कमांडर मुस्कुराया, तो तुम अभी भी खड़े हो? अच्छा रे, फिर मरने के लिए तैयार रहो। उसने हाथ उठाया और पूरे बैटलफील्ड पर डिस्ट्रक्शन वेव छोड़ी। इस बार जिनवू अकेला नहीं रोक सकता था, उसकी शैडोज पीछे धकेली गई। जिनवू पीछे हटा। ये पहली बार उसने प्रेशर महसूस किया। उसी समय यश ने मूव किया। एक पल और वो बैटलफील्ड के बीच में था। उसने हाथ उठाया और पूरी डिस्ट्रक्शन वेव रुक गई, जैसे वो फ्रीज हो गई हो। फिर धीरे धीरे वो गायब हो गई। मॉनार्क्स, हंटर्स, जिनवू, सबने उसे देखा। यश खड़ा था। इस बार वो छुपा नहीं था। उसकी प्रेजेंस क्लियर थी। स्पेस उसके आसपास बेंड हो रही थी, जैसे वो खुद रियलिटी को कंट्रोल कर रहा हो। मॉनार्क कमांडर की आंखें सिकुड़ी। तो ये हो तुम? यश ने शांत स्वर में कहा, अब ये खत्म होगा। बैलेंस कीपर भी प्रकट हुआ। गोल्डन लाइट पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। तुम फिर इंटरफियर कर रहे हो। यश ने उसकी तरफ देखा। अगर मैं नहीं करता तो ये सब खत्म हो जाता। अब तीनों सामने थे, मॉनार्क्स, बैलेंस कीपर, यश और जिनवू बीच में। कुछ सेकंड कोई नहीं हिला। फिर यश ने अपनी पावर रिलीज की। इस बार थोड़ी और। आसपास स्पेस क्रैक हुई, लेकिन उसने उसे कंट्रोल किया। उसने हाथ उठाया और मोनार्क आर्मी का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया। कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई आवाज नहीं, बस इरेज। हंटर्स शॉक में थे। ये कौन है? जिनवू भी उसे देख रहा था। उसके अंदर कुछ रेजोनेट हुआ। ये उसे लगा जैसे वो इस आदमी को समझ सकता है। मोनार्क कमांडर पीछे हटा। पहली बार तो ये लेवल है, उसने कहा। इंटरेस्टिंग। लेकिन उसकी आंखों में अब सीरियसनेस थी। हम वापस आएंगे, और तब कोई नहीं बचेगा। और वो पीछे हट गया। बाकी मोनार्क्स भी गायब हो गए। बैटलफील्ड शांत हो गया। PHR। अब सब बदल चुका था। यश खड़ा था। उसने धीरे से कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ। जिनवू उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन यश गायब हो गया। अब वॉर ऑफिशियली शुरू हो चुका था, और अगला टकराव निर्णायक होगा। अभी चैप्टर 23, अतीत की परछाई, अतीत की परछाई।
चैप्टर 24 के बाद बैटलफील्ड शांत हो चुका था, लेकिन ये शांति भारी थी। टूटी हुई जमीन, गायब हुए मॉनर्क्स और हवा में बची हुई एनर्जी, सब कुछ एक ही बात कह रहा था, ये खत्म नहीं हुआ। हंटर्स धीरे धीरे उठ रहे थे, कुछ घायल, कुछ थके हुए, लेकिन सबके दिमाग में एक ही सवाल था, वो कौन था? जिनवू वहीं खड़ा था, उसकी नजर जिनवू उस जगह पर थी जहां पर यश खड़ा था। उसने ओठ यस इतनी आसानी से, उसने अपनी मुट्ठी बंद की, मैं अभी भी पीछे हूं, और फेफे। लेकिन इस बार वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं था, वो फोकस्ड था। रात जिनहू अकेला था, उसने अपनी शैडो आर्मी को देखा। अब वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी थी, लेकिन उसे पता था यह काफी नहीं है। उसने आंखें बंद की और उसने उस एनर्जी को महसूस किया जो बैटलफील्ड में थी। मोनार्क एनर्जी और कुछ और, एक फेमिलियर फीलिंग। ये उसे याद आया, वो आवाज, तुम करीब हो। इस बार उसने उससे भागा नहीं, उसने उसे एक्सेप्ट किया। अचानक उसके अंदर एक डीप डार्कनेस फैली, लेकिन वो डरावनी नहीं थी, वो स्टेबल थी, जैसे वो उसका हिस्सा हो। उसकी शैडोज रिएक्ट करने लगी, और एक पल के लिए उसके पीछे एक विशाल शैडो फॉर्म उभरी, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। जिनहू ने आंखें खोली, ये उसकी सांस हैवी थी। मैं करीब हूं। दूसरी तरफ यश एक सुनसान जगह पर खड़ा था, उसके आसपास कोई नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा तो ये शुरू हो गया। उसकी आंखों में पुरानी यादें उभरी, एक और दुनिया जहां एंडलेस कल्टीवेशन वॉर्स चल रहे थे, जहां उसने सभी लिमिट्स पार की थी। हेवनली डिस्ट्रॉयर, वॉइड स्टेप्स, कॉस्मिक डाओ, मैंने सब देखा है, उसने धीरे से कहा। और फिर भी ये साइकिल खत्म नहीं होता। उसने अपनी आंखें बंद की और उसने इस दुनिया को महसूस किया। अब ये सिर्फ अर्थ नहीं था, ये बैटलफील्ड था। उसी समय आसमान फिर से कांपा। इस बार मॉनर्क्स नहीं, कुछ और। यश की आंखें खुली। तो तुम भी मूव कर रहे हो? दूर बैलेंस कीपर प्रकट हुआ। इस बार अकेला नहीं, मल्टीपल गोल्डन फॉर्म्स उसके साथ। तुमने सीमा पार कर दी है, उसकी आवाज गूंज उठी। अब करेक्शन होगा। यश ने हल्की मुस्कान दी। तो अब तुम भी आर्मी ला रहे हो? अब सिचुएशन बदल चुकी थी। मोनार्क्स, बैलेंस फोर्सेस और यश, तीनों अब फुल वॉर मोड में थे। दूर जिनवू ने यह महसूस किया। उसने आसमान की तरफ देखा, ये उसकी शैडोज रिएक्ट कर रही थी। उसने धीरे से कहा, अब मैं रुक नहीं सकता। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और उसके आसपास शैडो एनर्जी फैल गई। इस बार पहले से ज्यादा। उसने धीरे से कहा, तैयार हूं। यश ने दूर से उसे देखा, उसकी आंखों में हल्की संतुष्टि थी। तो ये भी आ गया। अब तीनों फोर्सेस रेडी थीं और अगला युद्ध सब कुछ तय करेगा।